प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, हम धन्यवादित हैं कि वर्ष 2025 हमारे जीवन में आ गया है ताकि हम इस वर्ष में परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज 2 तारीख है जनवरी की। परमेश्वर चाहता है कि इस पूरे वर्ष में हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। कल हमने न्याय वर्ष मनाया और आज हम दूसरे दिन इस महीने के दूसरे दिन में प्रवेश करे हैं और प्रभु चाहता है कि हम एक एक दिन परमेश्वर की महिमा करते जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपका सहयोग हर कदम पर हमें मिल रहा है, आपका प्रेम हमें मिल रहा है, आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत से भाई बहन इस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर बना रहे ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। एक सूचना है आप सबके लिए, हम इस वर्ष का 2025 का कैलेंडर आपको देना चाहते। यदि आपको कैलेंडर की आवश्यकता है तो हमें लिखें ताकि हम कैलेंडर आपको भिजवा सकें। आपके परिवार में ये पूरे वर्ष भर के लिए कैलेंडर आपके साथ है। हर साल हम अपने संस्था की ओर से लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप की ओर से ये कैलेंडर आपको प्रोवाइड कराते हैं अपने सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को जो हमारे मैगजीन के मेंबर हैं और जो भाई बहन इसमें और अधिक जुड़ना चाहते हैं। आप हमें अपना नाम और मोबाइल नंबर आप भेज सकते हैं ताकि हम आपके एड्रेस पे ये कैलेंडर भिजवा सकें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर, आपके परिवार के साथ बना रहे हैं। प्रियो, हम फिलिपियोस का पहले अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज तक हमारी मदद की है और हम इस अध्याय के पहले अध्याय के 14 पद तक हम देख चुके हैं। आज मैं उससे आगे आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। 14 पद से लेकर आगे तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, और प्रभु में जो भाई है उनसे अधिकांश मेरे कैद होने कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। 15 पद, कुछ तो डहा और झगड़े कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से, कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को उठाया गया हूँ प्रेम से प्रचार करते हैं। 17 पद, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको आगे बढ़ाना चाहता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की आशीष हम पर, हमारे सब भाई बहनों पर, हमारे सभी श्रोताओं पर बनी रहे और हमारे सभी श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना कर सकें और उनको परमेश्वर की निकटता में आगे बढ़ा सकें। प्रार्थना करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपका दया का हाथ हम पर बना रहा, आपकी करुणा हम पर बनी रही, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सुबह से लेकर अब तक आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रही। हे परमेश्वर, हमारी आपसे ही प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है कि हम आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कारण बन सके और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आपकी दया दृष्टि हर कदम पर साथ रहे ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ सकें। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना है, हर एक को आशीष दे, हर एक को अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति, निकटता, प्रेम का एहसास दे। हर तकलीफ से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं ताकि पिता परमेश्वर हम आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे देश को
हमारे प्रदेश को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु ये प्रदेश और देश आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कान बन सके, जो आपकी योजना पूरी की जाए। यहाँ प्रभु जी आपकी महिमा को देखना चाहते हैं, ताकि सारी परिस्थिति में आदर महिमा आपको मिल सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सकें। पौलुस यहाँ पर इस बात को प्रकट करना चाहता है कि हम एक दूसरे को प्रभु में बढ़ा सके, और न केवल बढ़ा सके परंतु हमारे जीवन से सब बातों में केवल परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और यहाँ पर जब 14 पद में कहता है, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर के वचन को निधड़क सुनाने का भी साहस करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते। कई लोग डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु ने इस बात को बताया है, पौलुस ने इस बात को कह रहा है कि फिलिपियों के लोगों ने जब उसको कैद में डाल दिया गया तो दूसरे साथियों ने सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। लेकिन प्रियो, देखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब आप 15 पद को पढ़ते हैं तो कहता है, कुछ तो डाह से और झगड़े से मसीह का सुसमाचार फैलाते हैं, प्रचार करते हैं। कुछ तो डाह से करते हैं, जलन से करते हैं, डाह जीवन में रखते हैं जिससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं जो डाह से कर रहे हैं, जलन से कर रहे हैं, लेकिन कहता है कि कुछ लोग भली इच्छा से करते हैं। कुछ को लगा कि पौलुस को जेल खाने में डालकर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ को लगा कि जेल खाने के कारण जब उसको जेल खाने में डाला गया तो कई नए लोग तैयार हो गए। कई लोग नए तैयार होकर प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करने लगे। कोई तो अपनी भली इच्छा से सुसमाचार का प्रचार करते हैं। 16 पद कहता है, कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं। सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, सही तरीके से उत्तर देने के लिए, जो परमेश्वर की ओर से आशीष मिलती है, जो परमेश्वर की ओर से वचन मिलता है, वही है जो हमें सिखाता है। मैं एक भाई से बात कर रहा था। उस भाई ने बताया कि जब कुछ लोगों ने पकड़कर मुझे पुलिस के हवाले कर दिया, तब उन्होंने इस बात को बताया कि वो बहुत सारे सवाल कर रहे थे, बहुत सारे सवाल करते, पिटाई करते जाते, खूनम खून किया, और ये कहा गया था कुछ लोगों की ओर से कि इसको इतना मारे कि बाइबल ना पढ़ सके। जब पुलिस वाले मार रहे थे तो उसने एक ही चीज कही कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तू अधिकारियों के सामने खड़ा होगा तो हियाव होगा, कि धन्य होगा कि जब परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में काम करेगा। और मैंने उन लोगों के सामने अपनी गवाही दी। उनके मन में था कि शायद कहीं दूसरी संस्था से इसका सपोर्ट आता है, लेकिन वो अपना खुद का बिजनेस करके काम कर रहा था। गुप्ता परिवार से प्रभु में आया था। लोगों ने बहुत मारा, लेकिन फिर उसी एसएचओ ने उसको बिस्लरी की पानी पिलाया, अन्य के पानी पिलाया, परंतु अपने ऑफिस में उसको बिठाया और उसकी सहायता करी, क्योंकि उसने देखा कि इसके अंदर तो सच्चाई है, इसके अंदर कोई भी गलत चीज नहीं है। और यही चीज है, कई लोग क्या करते हैं, कुछ भली इच्छा से, कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, एक दूसरे को बताने के लिए। जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो परमेश्वर आपको वचन देता है, जो कुछ उसी समय बताया जाए वही उत्तर देना। परमेश्वर की आत्मा में बताती है, जब आप परमेश्वर के नाम के लिए सताए जाते हैं तो धन्य हो आप,
धन्य हैं हम इस बात के लिए कि जब यीशु के नाम से हम सताए जाते हैं। परमेश्वर चाहता है, पौलुस के जीवन में इस बात को हम बार बार देखते हैं, और न केवल देखते, पर वो कहता है 17 पद में, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं। यह सच्चाई, विरोध कर रहे हैं तो तभी मसीह का नाम जा रहा है, तभी लोग यीशु का नाम सुन रहे हैं, तभी लोग इस बात को देख रहे हैं कि इस भाई को सताया जाता, गलत सताया जा रहा है, और उसके कारण बहुत सारे लोग प्रभु के दासों के साथ खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु के दासों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, ताकि हम बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें, और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता हुआ देख सके। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहते हैं ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते जाए, और जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है, जो वचन हमारे सामने है, इस वचन को लेकर हम निरंतर आगे बढ़ते जाए, और इस नए वर्ष में परमेश्वर की उत्तम आशीष को प्राप्त करें। यदि कोई विरोध भी करता है तो उससे भी सुसमाचार का प्रचार होता है, और उससे डबल तरीके से प्रचार होता है। हम जब खुद जाकर प्रचार करते हैं, पैसा खर्च करके प्रचार करते हैं, लेकिन जब लोग विरोध करते हैं, बिना पैसे के, बिना मेहनत के प्रचार होता है। इसलिए मैं हमेशा लोग को कहता हूँ कि जब आप सताए जाएं, लोग आपके विरोध में खड़े हो, तो परमेश्वर का धन्यवाद करना कि परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया कि हम उसके नाम के कारण परेशानी में डाले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर वहाँ से निकाल कर अपनी महिमा के लिए में इस्तेमाल करता है। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।